देखिए, अभी हम लोग आए हुए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर। ये भोजपुर में पड़ता है। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम यहाँ के लोग बड़े ही अदब से लेते हैं। ये थे 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बाबू वीर कुंवर सिंह 79 साल की उम्र में इन्होंने हथियार उठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका। चलिए हम आपको दिखाते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो किला है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के स्मृति संग्रहालय में हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ भाई साहब हैं जो यहाँ कार्यालय पूरा देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम कुमार ठाकुर। तो ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो लिगेसी है, जो इतिहास है उनका, ये क्या है यहाँ पर? क्या था ये? कचहरी था, उसको सरकार जो है 1972 में संग्रहित करके इसको म्यूजियम संग्रहालय बना दिया गया। संग्रहालय बना। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी बहुत सारे नवयुवक हैं जो नहीं भी जानते होंगे भोजपुर के बाहर के लोग की बात, तो उनके लिए आप क्या एक चीज़ जानकारी देना चाहेंगे पूरे बिहार के लोगों को कि क्या इनकी कैसा इनका व्यवहार था, क्या थे, कैसे थे? एक कुशल शासक थे। 1857 में जो है अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई किए। और कुछ दिखाइए हम लोगों को अंदर की। क्या? चलिए। देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अमर सेनानी के नाम से जाने जाते थे। जगदीशपुर ग्राम के थे और ये वीर कुंवर सिंह की बहुत पुरानी तस्वीर है। बहुत सारी कहानियां हैं जो इनके बारे में कही जाती है। बड़े ज़बरदस्त योद्धा थे। इनके हथियार देखिए आप, हथियारों का भी यहाँ म्यूज़ियम है। ये जो युद्ध के औजार हैं, मध्यकाल के तलवार हैं, अभिलिखित हैं, विशेष औजार हैं ये सारे। आप देखिए कैसे उनका जीवन वृत्त देखिए। यहाँ पर भी यहाँ पर एक पूरा जीवन वृत्त लिखा हुआ है। 1777 से उनका जन्म हुआ। पिता का नाम था साहबजादा सिंह जो, और उसके बाद इनकी अंतिम जो इलाका है, देखिए ये गांव है उनका। ये पैनारोमिक व्यू करके एक दिखाया हुआ इस म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे ऐसा बताया जाता है। उस वक्त की रियासत इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में इंडियन स्टेट। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का ध्वज देखिए जिसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पे है। और उस वक्त जब विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका प्रमुख केंद्र जो है ये पूरा उस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो अभी उनके सहयोगी कौन कौन थे, उनका जो घर है, उनका जो कचहरी है, ये जहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं वही अभी आप देखिए वहाँ पे फ़ोटो में। और बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी अमर सिंह, हरकिशन सिंह, निशान सिंह, रणदलन सिंह, शेख गुलाम याहिया, शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन, इस तरह से सरनाम, दिलावर खां, रिपु भंजन सिंह, बहुत बड़ा इनका सहयोगी था। बहुत लोग सहयोगी थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की कचहरी जगदीशपुर आरा, जहाँ पे वर्तमान ये पुराना तस्वीर है और अभी हम नए जगह पे खड़े हैं। आप नीचे भी देखिए इसकी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। और ये देखिए उनके हथियार, इधर भी है उनका तलवार। और यही सब तलवार था जो अंग्रेज़ों को पानी पिला रहा था। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत सरकार की ओर से जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करता थे, उनके नाम पे प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के नेतृत्वकर्ता के एक डाक टिकट उनके नाम पर हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वीर कुंवर सिंह जी का नाम है, तात्या टोपे का नाम है, बहादुर शाह जफर का नाम है, मंगल पांडे जी का नाम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में दिखेगी। अब वहाँ आपको दिखाएंगे। ये है बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो तस्वीर है आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक मूर्ति दिख रही है, 2 मूर्ति हैं अगल बगल में। और आप देखिए अलग अलग प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन एक है कि जो बोलते हैं कि भारत के प्रति अपना जो समर्पण, अपना जो भाव था ना,
वो बाबू वीर कुंवर सिंह से देखने को मिलता है। उनके गांव में भी, ये उनके गांव में ही हम लोग हैं और एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम भारत के उस बेटे के पास आए हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में प्रथम बार जो आज़ादी का जो संग्राम था उस वक्त इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 80 साल के बुजुर्गों ने, 80 साल के, लगभग 80 साल के बुजुर्ग ने इतना बड़ा बिगुल फूका कि उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। कितने लोग बलिदान हो गए। देखिए उनका तोप, छोटा सा तोप है। इसी तोप के माध्यम से अंग्रेज़ों से वो लोहा ले रहे थे और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा रहे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए लोगों के मन में अगाध श्रद्धा देखने को मिलती है। और देखिए इसी श्रद्धा के तहत उनके नाम पर बहुत तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग अपने तरीके से जो भी उनके प्रति जितनी जैसी श्रद्धा रही और वो उनके बारे में पेंटिंग आपको दिखाई देते रहेगा। और कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाने का प्रयास किया गया इस म्यूज़ियम को। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक बार इस म्यूज़ियम में आना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको एक आनंद की अनुभूति देखने को मिलेगी, खुशी मिलेगा कि आप ऐसे व्यक्ति के घर पर आए हैं जिनके वजह से पूरे भारत में स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनके वजह से आज लोग कहते हैं कि अगर ये ना होते तो उस वक्त बिहार को अगर देखा जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप खुद भी देख लीजिए कैसे अलग अलग तरह के प्रशस्ति पत्र आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तस्वीर जो लोगों का प्रेम है, ये कैसे उनके पावर ऑफ बिहार कहा करके भी लोगों ने तस्वीर दिखाया है। ये देखिए आरा हाउस भोजपुर, दूर की सबसे बार पता करेंगे कि यहाँ सरकार की कैसी व्यवस्थाएं मिली, देखने को मिली। सरकार का व्यवस्था तो अच्छा है, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नगण्य है। असामाजिक तत्व आते हैं, कर्मचारियों के साथ जो है दुर्व्यवहार, मारपीट ये सब करते हैं। हाँ। ये गड़बड़ है जी। चलिए, और म्यूजियम के लिए सरकार जैसे कुछ बिल्डिंग का किसी मरम्मत वगैरह के लिए अनुदान देती है? जी, अनुदान देती है जी, काम करती है सरकार। जी काम। सरकार आप इस म्यूजियम के बारे में सोच रही है? जी। आपको क्या लगता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए? ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी की का कचहरी है, क्षेत्र है। पर्यटन स्थल बनाने के लिए तो बहुत चीज़ का आवश्यकता होता है। यहाँ एक सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा रेस्टोरेंट टाइप का होना चाहिए, ताकि लोग इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना था कि यहाँ पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें और भी अधिक सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के थोड़ा प्रशासन अलर्ट रहे। जो भी व्यवस्था हो सुरक्षा के लिए वो देना चाहिए, क्योंकि म्यूज़ियम है तो सुरक्षा भी आवश्यक है। हर तरह के तत्व आते हैं, अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं। तो अच्छे लोगों से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरे लोगों से निपटने की तैयारी होनी भी चाहिए। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का गाँव है, लेकिन इस धरोहर को बचाने की भी ज़रूरत है और ये काम सरकार ही अच्छे से कर सकती है। आपने देखा कि कैसे बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास क्या है, उनका किला क्या है, उनकी विरासत क्या है, उनका इतिहास क्या है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे कि जहाँ भी जाएं तो थोड़ा इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप, नमस्कार।